एक बार की बात है, बहुत दूर, बहुत ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत जादुई जंगल में 3 परियां रहती थी। वे नेक दिल, सुंदर और एक दूसरे की सच्ची सहेलियां थी। वे जंगल के हर पौधे, हर पक्षी और हर जानवर की रक्षा करती थी और उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से सहारा देती थी। एक दिन जब वे जंगल के किनारे खेल रही थी, तो एक खूबसूरत, चमकदार पंखों वाला जादुई पक्षी उनके पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में एक अजीब सी गूंज। मैं एक खबर लाया हूँ जो सिर्फ तुम तीनों के लिए है, पक्षी ने कहा। परियों ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। पहाड़ों के पार एक पुरानी गुफा है जो सोने से भरी हुई है, लेकिन वह गुफा सिर्फ तब खुलती है जब कोई नेक दिल वहां जाता है। उस गुफा में हजारों साल पुराना जादू छुपा हुआ है। परियां एक दूसरे की तरफ देखीं। उनमें से एक परी के दिल में सोना देखने की इच्छा पैदा हो गई। उसने सोचा, अगर वह अकेली वहां जाए और सारा सोना ले आए, तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर परी बन सकती है। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपनी सहेलियों से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब बाकी 2 परियां सो रही थी, वह अकेली उड़कर पहाड़ों के पार चली गई। उसे बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंच गई। गुफा वाकई सोने से भरी हुई थी। हर तरफ सोने के सिक्के, हार, ताज और चमकते हुए मोती बिखरे हुए थे। परी की आंखों में लालच की चमक उतर आई। उसने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी झोली भरी, अचानक गुफा में अंधेरा छा गया। उसकी जादुई शक्तियां खत्म होने लगी। उसके पंखों की रोशनी मंद पड़ गई और वह जमीन पर गिर गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। गुफा की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच का अंजाम यही है, तुमने अमानत में की, अब तुम अपनी शक्तियां खो चुकी हो। दूसरी तरफ जब बाकी 2 परियों ने अपनी सहेली को गायब पाया, तो वे घबराई। उन्होंने जादुई पक्षी को बुलाया और सब कुछ बताया। पक्षी बोला, अगर तुम अपनी सहेली को बचाना चाहती हो, तो तुम्हें उस दानिशमंद बुजुर्ग के पास जाना होगा, जो जंगल के कोने में एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे रहता है। परियां तुरंत वहां पहुंची। बुजुर्ग एक रोशन दिल वाले, नूरानी चेहरे वाले इंसान थे। उनके पास एक रंगीन उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें गहरी नीली और पंखों में 7 रंगों की झलक थी। बुजुर्ग ने सारी बात सुनकर कहा, तुम्हारी सहेली ने लालच में आकर अपनी शक्तियां गवा दी, लेकिन अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो, तो एक ही रास्ता है, उसे वापस उस गुफा में ले जाओ जहां उसने ये सब किया, और वहां जाकर दिल से माफी मांगो। सिर्फ सच्ची तौबा ही उसे उसके असली रूप में वापस ला सकती है। रंगीन उल्लू ने अपनी मीठी आवाज में कहा, लेकिन याद रखो, माफी सिर्फ उसे मिलती है जो दिल से पछताता है। दोनों परियां तुरंत वापस गुफा की तरफ रवाना हो गई। जब वे वहां पहुंची, तो अपनी सहेली को कमजोर, जर्द चेहरे और निडाल हालत में देखा। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों से छुपाकर यहाँ आने की कोशिश की, बस सोने की चमक ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसकी आवाज भर गई। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन असली माफी तुम्हें खुद गुफा से मांगनी होगी, एक परी ने नर्म स्वर में कहा। परी जमीन पर बैठी, आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से माफी मांगने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चारों ओर एक रोशनी की लहरें सी उठने लगी। गुफा की दीवारों से वही आवाज आई, दिल से पछताने वालों के लिए हमेशा एक नया मौका होता है। अचानक उस परी के पंखों में रोशनी वापस आ गई। उसकी शक्तियाँ वापस आ गईं, लेकिन गुफे का सोना गायब हो चुका था, जैसे उसका अस्तित्व सिर्फ परीक्षा के लिए था।
रंगीन उल्लू हवा में उड़ता हुआ आया और हंसते हुए बोला, अब तुम जान चुकी हो कि असली खजाना दोस्ती, सच्चाई और कुर्बानी है। सोना तुम्हें ताकत दे सकता है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे दिल में है। तीनों परियां एक दूसरे से लिपट गईं और वादा किया कि वे आगे कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगी और नई लालच के जाल में आएंगी। उस दिन के बाद वह जंगल और भी रोशन हो गया। परियों की दोस्ती और खुलूस की कहानियां हर जानवर, पक्षी और पेड़ ने अपनी नस्लों तक सुनाई। जादुई पक्षी और रंगीन उल्लू हमेशा उनके साथ रहे और समय समय पर जंगल के सभी बच्चों को यह सिखाते रहे कि लालच का अंजाम हमेशा दुख ही होता है, लेकिन सच्ची तौबा और दोस्ती हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है।